आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो। गुरुदेव, क्या मेरी तपस्या पूरी हो गई गुरुदेव? रात को हिरण्यनगर में 3 कोश ईशान कोण में वीणा पानी पहाड़ी पर बैठकर सिद्ध मेघ मल्हार राग बजाते ही देवी स्वयं प्रकट होकर दर्शन देंगी। उसके बाद समझ गया गुरुदेव। उनके शरीर पर इस कमंडल का पानी छिड़क देने पर वो मेरे वश में आ जाएंगी। इस भद्रावती नदी के उस पार उत्तर दिशा की ओर 50 मील की दूरी तय करने पर तुम हिरण्यनगर पहुंच जाओगे। वहां पर ही तुम्हें मेघ मल्हार राग में सिद्धि प्राप्त किया हुआ एक लड़का मिलेगा। तुम बांसुरी बजाने में ही खोए हो प्रद्युम्न। मैं कब आई तुम्हें पता नहीं चला? जो हवा मेरी बांसुरी की आवाज तुम्हारे घर तक लेकर गई थी, उसने तुम्हारी महक, तुम्हारे पायल की आवाज अपने साथ लाकर मुझे तुम्हारे आने के बारे में बता दिया। हाँ, सब मन बहलाने वाली बात है। बजाओ बजाओ प्रद्युम्न, आज मैं मेघ मल्हार राग सुनूंगी, मना मत करना, बजाओ। लेकिन सुनंदा, मैंने मेघ मल्हार ऊपर वाले को समर्पित कर रखा है। कोई बात नहीं, तुम ऊपर वाले को ही सुनाओ, मैं बस थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करूंगी। ठीक है। अरे ये क्या, आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम्हारे पिता रघुवेंद्र मेरे शिष्य थे। आप महान संगीतज्ञ सूरदास बाबा हैं? कल्याण हो। सुनो वत्स, मेरा एक अनुरोध है तुमसे। आने वाले आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को आधी रात में वीणा पानी पहाड़ पर बैठकर तुम्हें मेघ मल्हार पड़ी। लेकिन प्रद्युम्न, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन आधी रात को। चलो चलो, बजाओ 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 ना। ये तुम क्या कह रहे हो प्रद्युम्न? सर्वनाश हो गया। इसी वजह से पृथ्वी की सारी सुंदरता खत्म हो गई है कि वो गोवर्धन है। वो एक मार्ग से भटका हुआ साधु है। तुम्हारी मदद लेकर उसने विद्या माँ को बंदी बना लिया। आचार्य जी, आप जरा मुझे खुलकर बताइए। तो फिर सुनो, आज जो वीणा पानी पहाड़ी है, आज से 200 वर्ष पहले वहाँ एक सिद्ध संगीतज्ञ ने देवी माँ की मंदिर का निर्माण करके संगीत से अपना अर्घ्य प्रदान कर देवी माँ की पूजा करता था। उसके संगीत से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उसे दर्शन दिया। उसके बाद एक दिन समय ने सब कुछ ग्रास कर लिया। मंदिर धंस कर पहाड़ी के नीचे चला गया।
उसके बाद से उस पहाड़ी पर बैठकर मेघ मल्हार बजाते ही देवी प्रकट होती है। गोवर्धन देवी को बंदी बनाकर अपने पास रखना चाहता है। ये क्या? अरे ये क्या? प्रद्युम्न, प्रद्युम्न सुनो, सुनो प्रद्युम्न, प्रद्युम्न सुनो। देवी, देवी, देवी! कौन? शैतान? हाँ, मैं शैतान ही हूँ। देवी को अपने अधीन करने के नशे की वजह से मैं मनुष्य से हैवान बन गया था। आज पूरी धरती बेसुरी, बेताल और बदसूरत हो गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने देवी को मुक्त करने के लिए तपस्या शुरू की और फिर मिला? तुम्हें कोई उपाय मिला? हाँ, अगर ये जल शरद पूर्णिमा की रात को देवी के शरीर पर छिड़क दी जाए तो फिर देवी मुक्त हमेशा हमेशा के लिए। परेशानी क्या है? लेकिन जो भी इस पानी को देवी के शरीर पर छिड़केगा वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मरने के बाद भी हमें जिंदगी मिलती है, लेकिन पत्थर बनने के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है और पीछे कुछ नहीं बचता है। आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं माँ। मेरी वजह से आज आपकी ये हालत है। मुझे माफ कर दीजिए। फिर से वही सपना देखा? कितने वर्ष बीत गए लेकिन वही एक सपना मुझे हमेशा आता है। हो सकता है इसके पीछे गहरा अर्थ हो जो हमें समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है प्रद्युम्न के लापता होने का कोई गहरा रहस्य हो। शायद मेरे सांसारिक सुखों को त्याग कर सन्यासिनी बनने का कोई रहस्य हो। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? सुबह हो चुकी है, आचार्य जी ने जो पाठ दिया है उसे ही पढ़ लेती हूँ।